इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहलाए जाने वाले राजेश खन्ना की बात करें तो इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही काफ़ी सुर्खियों भरी रही है। इन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था जिसे पाने की हर कोई इच्छा जाहिर करता था, लेकिन राजेश खन्ना जैसा स्टारडम किसी की भी किस्मत में नहीं नसीब हुआ। ये बॉलीवुड के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी करीब 12 से 14 फिल्में लगातार हिट साबित हुई थीं और ऐसा कारनामा करने वाले ये पहले भारतीय सुपरस्टार बन गए थे। और राजेश खन्ना का स्टारडम देखते हुए देश भर के कई सारे युवा इतने ज़्यादा प्रेरित हो गए कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाने के लिए मुंबई पहुंचे। इस दौरान कई सारे सफल हुए तो कई सारे असफल। अब राजेश खन्ना के स्टारडम का आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन ने भी माना था कि वह राजेश खन्ना से बेहद प्रभावित थे और फिल्मों में आने की प्रेरणा उन्हीं से मिली थी। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि राजेश खन्ना का क्या स्टारडम हुआ करता था। राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे और बताया जाता है कि राजेश खन्ना की गाड़ी को लड़कियां चूम चूम कर लाल कर दिया करती थी। उस समय राजेश खन्ना की इतनी ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी कि बताया जाता है कि उनके घर के बाहर निर्माता निर्देशक लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उस दौरान कोई भी निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना पर पैसा लगाकर फिल्म का निर्माण कर देता था तो वो बहुत ज़्यादा माला माल भी हो जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी इंसान को इतना दौलत और शोहरत मिल जाए तो उसके अंदर अहंकार बढ़ ही जाता है और ठीक ऐसे ही कुछ राजेश खन्ना के साथ भी देखने को मिला। राजेश खन्ना का करियर जब अपने पीक पर था तो उनके अंदर इतना ज़्यादा घमंड आ गया कि उन्हें पता ही नहीं चला और धीरे धीरे वो अपनी मनमानी भी करने लगे थे। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने उस समय की कई सारी फिल्मों को ठुकरा दिया था जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। राजेश खन्ना की आदतों की वजह से मनमोहन देसाई, ऋषिकेश मुखर्जी और शक्ति सामंत जैसे कई बड़े फिल्म डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना छोड़ने लगे थे और इस तरह एक दिन ऐसा भी आ गया कि उनका स्टारडम छिन गया। ये वही दौर था जब राजेश खन्ना अहंकार में इतने ज़्यादा गुम हो गए थे कि वो खुद को भगवान समझने लगे थे। और एक बार मूवी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना ने अपना दिल खोलकर उस दौर के बारे में जिक्र भी किया था। इस दौरान राजेश खन्ना कहते हैं कि मैं अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगा था। मुझे अब वो पल याद है कि जब मुझे अंदाजा हुआ कि ज़बरदस्त सफलता आपको किस तरह हिलाकर रख देती है। अगर आप पर इसका असर नहीं होता है तो आप इंसान नहीं हैं। राजेश खन्ना इतने नहीं, आगे इस इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि फिल्म अंदाज के बाद बेंगलोर में विधानसभा में लॉटरी ड्रॉ हुआ था। दूर दूर तक मुझे बस लोगों के सिर नजर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रोमन साम्राज्य का कोई स्टेडियम है। वो मंजर देखकर मैं बच्चों की तरह रो पड़ा था। फिर मुझे नाकामी की ठोकर लगी तो मैंने शराब का सहारा ले लिया। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि राजेश खन्ना जब फिल्मों में आए तो उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया जिसके सामने हर कोई फीका नजर आता था। उनके स्टारडम को देखते हुए कई सारे युवा देश भर के कोने कोने मुंबई का रुख किए उनके जैसा बनने के लिए। कईयों को सफलता मिली और कई असफल रहे और उन्हीं में से एक थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन भी राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार बनना चाहते थे और इतना बड़ा स्टारडम रखने वाले राजेश खन्ना के अंदर इतना ज़्यादा घमंड आ गया था कि वो खुद को भगवान समझने लगे थे। लेकिन असफलता की ऐसी ठोकर लगी राजेश खन्ना को कि वो बर्बाद हो गए। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी विवादों भरी रही है। कई सारे अभिनेत्रियों के साथ रिलेशनशिप में रहने वाले राजेश खन्ना की आखिरी शादी डिम्पल कपाड़िया से हुई थी और डिम्पल कपाड़िया से भी उनकी नहीं बनी। भले ही डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना को छोड़कर अलग रहने लग गई थी, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने कभी भी उनको तलाक नहीं दिया।